आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 2 वैद्युत आवेश, वैद्युत विभव एवं धारिता, ये जो चैप्टर है इसके सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यानी लॉन्ग क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ केवल मैं, वेरी शॉर्ट 1, 2, 3 नंबर वाले नहीं, पूरे 4 और 5 नंबर वाले प्रश्न, स्पेशली डेरिवेशंस। ठीक है, तो इसमें मैं केवल दूसरे चैप्टर से 5 डेरिवेशन दूंगा, इनको कर लीजिएगा, इनसे बाहर एक भी डेरिवेशन नहीं आएगा। दूसरे चैप्टर का यदि पेपर में कोई भी डेरिवेशन आएगा तो वो इनसे आएगा, इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा। इनको लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहला देखिए, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पर। कंप्यूटर जी जरा पहला प्रश्न लगा दीजिए डिस्प्ले पर, क्या है। कंप्यूटर जी जरा पहला और दूसरा प्रश्न एक साथ लगा दीजिए डिस्प्ले पर, देखिएगा आपको दिखाई दे रहे होंगे दोनों प्रश्न। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करो, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न यह है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हो। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सिद्ध करो कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² अथवा 1/2 Q² C होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, तीसरा और चौथा प्रश्न देखिएगा, देखने में दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन या धारिता के सूत्र का निगमन करना है, और इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ये भी बताना है आपको। एक नंबर की चीज़ ये हो जाती है कि इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न चौथा, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र के प्रति एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/2 ε0² E² होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व की परिभाषा देनी है और ये करना है कि आवेशित संधारित्र के प्रति एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/2 ε0E² होती है। अगला प्रश्न है पांचवा, ये प्रश्न है 2, आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा में हानि का व्यंजक। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है ये भी आप कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर ये 5 डेरिवेशंस हो गए, इनको कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। लॉन्ग प्रश्न ऐसे ही फिर मैं आपको शॉर्ट 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न दे दूंगा, सभी को कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना